अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और मज़े में। व्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट। आज है संडे का दिन, बच्चों की लास्ट छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों का ही नाश्ता बना रही थी। मैंने सोचा पहले बच्चों को नाश्ता करवा लूँ। उनके आज मैंने टोस्ट बनाने थे, मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं उनका नाश्ता। मैंने अपना यहाँ पे मूलियों का मसाला रेडी करके रख लिया हुआ था और ऑयल हो रहा था गरम। इसमें बनाएंगे बच्चों के टोस्ट। बच्चों को हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को पहले नाश्ता करवा लेती हूँ, फिर खुद आराम से बैठ के खाना या जो भी करना हो मैं हमेशा बच्चों को पहले करवा लेती हूँ। यहाँ पे बन गए हैं बच्चों के जी, रेडी होने वाले हैं, तकरीबन हो चुके हैं बच्चों के रेडी टोस्ट। अब बच्चे करेंगे नाश्ता, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना, मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठे। ये देखें यम्मी सा गर्मा गर्म मेरा पराठा। मेरा नहीं, हस्बैंड भी साथ नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद यहाँ पे मैं अभी बर्तन धो रही थी, वही छोटे छोटे जो डेली के रूटीन के हमारे काम होते हैं, आम रूटीन के। आज कोई हमारा ख़ास प्लान नहीं था कहीं जाने का, और लेकिन घर में ही प्लान बन जाते हैं। काम जो हमारे हैं ना कोई घर का काम निकल ही आता है। आज बच्चों को शावर वगैरह भी करवाना है, तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर ली जाए, घर की सफाई और बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद ये करूँगी। ये देखें बर्तन हो चुके हैं सारे वॉश। आज मैंने करना था अपना चूल्हा भी साफ़, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैंने वो काम ख़त्म कर ले। खाना तो आज मैं बनाऊँगी नहीं दोपहर का, लेकिन मैंने कहा इस मसाला मुझे बनाना था पिज़्ज़े का। मैंने सोचा वो पहले रेडी कर लूँ, फिर ही एक दफ़ा में मैं अपना वो चूल्हा साफ़ करूँगी। मैंने तो यही सोचा कि आज कुछ नहीं चूल्हे पे बनेगा, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने घी भी बना के रख लिया था, आटा भी गूंद लिया था, और मेरी बेटी ने यहाँ अपना काम कर दिया था। मैं भी किचन में काम कर रही थी और वो भी मेरी साइड पे बैठ के टेबल पे अपना काम कर रही थी। उसने डेली की उसकी कोई ऐसी शरारत लाजमी होती है। ये देखें उसने सारा नमक निकाल के हंडिया बना रही है वो भी अपनी। मैंने कहा चलें अब इन्हें शावर करा लूँ। मैंने सोचा इसी टाइम करवा लेती हूँ, अभी थोड़ा फारिग भी हुई थी घर के कामों से, क्योंकि आज रात को, अब दिन में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है लेकिन रात को सर्दी होती है। देखिए मेरी बेटियों के साइकिल वगैरह भी लावारिस से पड़े हुए हैं। सर्दियों में इनको कोई पूछता ही नहीं है। वो गर्मियों में इधर जाती हैं पीछे, लेकिन सर्दियों में कभी नहीं गए। ये हमारे नेबर्स हैं, अभी गर्मियाँ स्टार्ट ही नहीं हुई और इनकी ग्रिल शुरू हो गई है, बारबेक्यू। ये बहुत ज़्यादा इधर बारबेक्यू करते हैं। हम इन्हें यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे ये देखें शावर मैंने दूसरियों को करवा दिया था, अब इसकी बारी थी। शावर तो ये कर ले चुकी थी, लेकिन इसने यहाँ पे अपने हाथ ऐसे जब तक ना धो ले, अपना मुंह खुद ना धो ले, इसे चैन नहीं आता। अब मैं इसको करूँगी, इसके कपड़े चेंज वगैरह करूँगी, और ख़ुद भी मुझे शावर लेना था, तो मैंने कहा पहले बच्चों को शावर करवा लूँ फिर मैं खुद लूँगी शावर। मैं इसे अब भाई निकाला यहाँ से, इसको मैं करूँगी चेंज। यहाँ पे ये दोनों बैठी हुई थी शावर लेने के बाद, ये चिप्स लेके टैबलेट देख रही थी दोनों। इसको मैं करूँगी अब छोटी को चेंज। इसके मैं छोटी के निकाल रही थी यहाँ पे कपड़े। मुझे ये अक्सर वीडियो लगती है ना, जैसे चीज़ें फेंकते हैं फिर ऊपर इंसान खुद होता है तो वो हो जाते हैं वैसे। आज मैं इसका भी वही कर रही थी, कपड़े निकाल के और उसे ऊपर रखा। मैंने कहा मुझे ये वीडियो बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं खुद भी आज शावर करना है तो पहले ऑयल लगा लेती हूँ। अभी नया लेके आते हैं, ठीक है, जैसा खानी पिएगा प्यारा सा बस। अभी मैं इसको पूछती हूँ, मैं इसको अभी पूछती हूँ, वो फेंकना, वो निकाल के ना मैं फेंक दूंगी। मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा, हम नया लेके आते हैं, अभी कभी जाएंगे। मैं पकड़ती हूँ, मैं वो ग्लव्स डाल लूँ हाथों में, ऐसे हाथ नहीं ना डालना, मैं ग्लव्स लगा लूँ हाथों को, फिर मैं निकाल के इसको भाई पहले फिर नया ला के देंगे, ठीक है। छोटी बेटी की आज ये दूसरी शरारत हो गई। पहले उसने किचन में मेरे साथ किया, अब उसने बहन का टॉयलेट लेके उसके ब्रश से टॉयलेट साफ़ कर रही थी। मैं ऑयल कर रही थी और देखा तो पीछे मुड़ के देखा तो वो ये काम कर चुकी थी।
सो यहाँ पे अभी मैंने खाना बच्चियों ने खा चुकी थी। हमने भी कल जो पुलाव बनाया था वही खाया। बच्चियों को मैं यहाँ पे योगर्ट दे रही थी। सो अभी मुझे मार्केट जाना था, बच्चियों के लिए सॉक्स वगैरह कुछ लाने चाहिए थे। स्कूल जाती हैं तो फिर काफ़ी घर में भी पहनने लगती हैं, तो कुछ नहीं मिल रही थी और कुछ के उनका जो साथी था वो गुम हो चुका था। तो कुछ सॉक्स मुझे लानी थी और भी कुछ लाना था, जहन में था लाने के। मैंने कहा अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो खैर चलो। फ्री हुए थे, थोड़ा मौसम भी अच्छा था तो हमने कहा चले हो ही आते हैं। सो यहाँ हम आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ मैं सॉक्स देख रही थी, वैसे ही बच्चों के कपड़े देखने लग गई। एक नज़र तो बनती है ना मार्केट में, जब बंदा आए तो एक राउंड तो बनता है मार्केट का, पूरी मार्केट का। ऐसे ये फ्रॉक्स लगे हुए थे, अच्छे लग रहे थे, ऐसे ही देखने लगे। बस यहाँ से सॉक्स वगैरह तो मिली थी। हम मुझे यहाँ से अपने मेकअप के लिए नहीं बल्कि मेकअप रखने के लिए कुछ चाहिए था, तो मैं वही देख रही थी यहाँ से। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ऐसे कुछ मुझे चीज़ चाहिए थी। ये देखिए आर्टिफिशियल फ्रूट पड़ा हुआ था, इतना मुझे प्यारा लग रहा था। मैं कहती यही ले जाते हैं घर में, टेबल पे रख देते हैं, ऐसे लगेगा फ्रूट पड़ा हुआ है। लेकिन ये फ्रूट नहीं था, ये आर्टिफिशियल बना हुआ था। मेरी छोटी बेटी तो इसको खींच रही थी ग्रेप्स को। सो ये शूज़ देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो खैर ऐसे नहीं पहनती, देखने में मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने ऐसे कभी नहीं वैसे पहने। मुझे याद है पाकिस्तान में एक दफ़ा मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन था, मैं वहाँ पहन के गई और मैं वापसी पे उनको हाथ में लेके आई घर। मैं ऐसे कभी कम यूज़ करती हूँ। सो हम आ चुके थे घर वापस। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई थी। सॉक्स तो मैं बता चुकी थी, बच्चों की सॉक्स थी। ये एक मैंने ऐसी कैप ले ली बेटी की। बाकी ये बॉल मुझे लेने थे, ये तो मैंने मेकअप रखने के लिए लिया है। ये भी सॉक्स हैं। ये मुझे अपनी बेटी की स्कूल की चीज़ें रखनी थी, जैसे पेंसिलें, उसकी हर चीज़ स्कूल की ना, क्योंकि एक बैग था उसमें थी पहले, तो मैंने कहा बेट उसको निकालने में मुश्किल होता है, तो मैं ये इसमें इसको रख के इस दफ़ा देती हूँ, क्योंकि वो खुद ही निकालती है। सो ये देखे मैं लेके आई हूँ अपना मेकअप रखने वाला। इसमें मैं रखूँगी अपना मेकअप, ज्वेलरी वगैरह भी, मेकअप भी, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ मैं अपनी बेटी को कह रही थी निकाल लो ज़रा बाहर, इसको दिखाते हैं कैसा है। मैं तो चेक किया था, उधर चेक करके ही लाई थी, लेकिन मेरी बेटियां भी साथ चेक करने लग गई। वो कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने कहा हम भी चेक करते हैं। सो ये देखिए प्यारा सा 20 यूरो का मिला था मुझे, तो मुझे अच्छा लगा था, मैं ले आई। मैंने कहा इरादा तो कुछ और था, ढूंढ रही थी। चलें जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।